हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। तो आपने मेरा थंबनेल देखा होगा जिसमें लिखा है कि अभी आप तलाक मत दो, मतलब तलाक दो ही मत। अब काफ़ी सारे लोग परेशान होंगे या कंफ्यूजन में होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई। अगर हस्बैंड वाइफ साथ रहना नहीं चाहते तो वो तलाक ही लेंगे, डिवोर्स ही लेंगे आगे जाके। आखिर ऐसा क्यों? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसके पीछे कारण क्या है, मैंने ऐसा क्यों बनाया और इस वीडियो पे मैं टॉपिक क्यों लेकर आई हूँ, वो आपको पता चलेगा अभी आगे। और अगर हाँ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों को ये मेरी वीडियो जा सके और उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसे मैंने कहा कि आपको अभी तलाक आप मत दो। क्यों? होता क्या है एक्चुअली, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई होती है तो वाइफ क्या करती है, वो कोर्ट या थाने कहीं भी जाके बस एक ही चीज़ बोलती है कि इसके घर वाले मुझे मारपीट करते हैं, मुझे घर से भगा रखा है, ये मुझे घर में नहीं रहने देते हैं, साथ में नहीं रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी शादी करना चाहता है। अब वो चाहे कोर्ट में जाएगी, थाने में जाएगी, हर जगह यही बात बोलेगी। अब जैसे और भी केसेस उसमें अगर उसके अंदर आ गया है, जैसे 498 का केस दर्ज है, मेंटेनेंस का है, तो वो हर चीज़ में यही एक चीज़ बोलती है कि वो मुझे रखना नहीं चाहता, मारपीट करता है, दूसरी शादी करना चाहता है। भले इसके पीछे कारण दूसरा ये है कि भले वो खुद नहीं रहना चाहती, बट वो ये बोलती है कि पति को ये मुझे रखना नहीं चाहता। अब हस्बैंड क्या होता है, परेशान होकर बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर वो डिवोर्स का केस फाइल कर देता है। अब आपने जैसे डिवोर्स का केस फाइल कर दिया ना, तो आपने उसकी बातों पे मोहर लगा दिया कि मतलब हाँ ये सही बात है। अब आपका केस सिंपल सी बात है, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में तो यही, अगर डिवोर्स के केस, तलाक के केस आते हैं तो यही चीज़ें होती साबित कि हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहना चाहते हैं, इनके बीच लड़ाइयाँ होती है, इस वजह से ये दोनों तलाक चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि डिवोर्स लेना इतनी आसान बात नहीं होती है। हाँ, कुछ नए कानून आ रखे हैं कि जिसमें कि होता है कि बाई चांस की जल्दी तलाक हो जाते हैं, बट सब में नहीं होता है। तो जैसे कि आपने डिवोर्स केस फाइल किया, ठीक है, तो हम मान के चलो कम से कम भी 2-3 साल लगेंगे ही लगेंगे केस फाइल करने का, मेंटेनेंस का, पैसे अलग, आपकी फिजिकली मेंटली आप अलग परेशान होंगे, पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। वो चीज़ें अगर मेंटेनेंस का केस आप लग गया तो आपको एक फिक्स अमाउंट होगा कि आपको आपकी वाइफ को देना है। 498 का अलग लग गया आपका केस भाई कि दहेज से रिलेटेड आपका, तो ये सारी चीज़ें तो मेंटली, मतलब हस्बैंड अगर बात करूँ पति की, वो इतना टेंशन हो जाता है ना, टॉर्चर में परेशान हो जाते हैं ना। तो इससे बेटर तो ऑप्शन यही होगा कि आप तलाक मत दो। क्यों? अगर आप ये चीज़ें छोड़ के आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ो, अगर आप इन 1% चाहते हैं अपनी दूसरी लाइफ सेटल करना करना तो ज़रूरी नहीं है कि आप तलाक दोगे तो जब भी आप अपनी आगे लाइफ को और किसी के साथ सेट करते पाओगे। ऐसे बहुत सारे कानून आ रखे हैं, जैसे कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो कानूनी करके लोगों के थ्रू दस्तावेज बना के आप उस तरीके से भी आप रह सकते हो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, और कुछ जैसे कि ऐसे पॉइंट होते हैं, आपका जो तलाक का केस है ना वो लंबा इसलिए भी चलता है कि कुछ कुछ, वैसे मैं सारे एडवोकेट को नहीं बोलूंगी, कुछ कुछ एडवोकेट ऐसे भी टकरा जाते हैं जो मेन पैसों की बातों को लेके वो केस उनका जानबूझ के लंबा करते रहते हैं, बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। जहाँ अगर केस है 1 साल में आपका फिनिश खत्म होगा या 6 महीने में, वो उसको 2-3 साल में आगे ले जाएंगे। मैं सभी की बात नहीं कर रही, किसी किसी की एक की बात कर रही, हो जाता है। और दूसरी तरफ तो ऑटोमेटिक, मतलब होता क्या है कि डिवोर्स ही लेना एक आम चीज़ नहीं होती। आप चाहोगे कि 2 या 3 महीने में हो जाए, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब केस फाइल होता है ना तो कोर्ट भी, हर कोई चाहता है कि पहले ये मैरिज करके देखे कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रह ले, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा किसी का रिश्ता खराब हो। वो पहले कोर्ट यही ट्राई करेगा कि टाइम देगा, सब कुछ करेगा कि दोनों, मतलब कोई सिचुएशन ऐसे मतलब देंगे कि साथ में रह ले, ये चीज़ें नहीं आए आबद कि दोनों तलाक ले। पहले तो वो ये ट्राई करेंगे, ट्राई करते करते समझ लो 1 साल हो गया, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जब उनको लगेगा हाँ भाई सारी चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं, ये दोनों साथ में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो जाके डिवोर्स का जो केस है वो फाइल शुरू होगा, उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, ये होगा, प्रूफ मांगे जाएंगे, सारी चीज़ें होगी, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है एंड ऑफ द डे जाके। और जब तक क्या होगा, आप अपना फिजिकली मेंटली इतना फ्रस्ट्रेट, इतना परेशान हो चुके होगे। तो यही मेरा मेन वीडियो टॉपिक पे बनाने का यही है कि मैं तो ये चाहूँगी, ठीक है आपका डिवोर्स हो रहा है, आप लेना चाह रहे हो कि भाई सिंपल सी बात है, सब यही चाहते नहीं, अगर मेरे को दूसरी शादी करनी है, ये रिलेशन में रहना है, तो मैं ये चाहता हूँ पूरी तरीके से सब कुछ खत्म। अगर आप ये भी चाहते हो तो आप लो, वो फाइल करो, बट ये टेंशन लेने से, ये चीज़ अपने आप को फ्रस्ट्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल जो प्रोसेस हो रहा है होने दो, अगर नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं, ऐसी लो, ऐसे कानून बहुत सारे आ सके जो आप बिना डिवोर्स लिए भी साथ में अपना रिश्ता बना सकते हो।
तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ आपके क्वेश्चन और सवाल होंगे तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जा सके और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको अपने अच्छे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।